अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की आन शान बान मौसीकी की दुनिया का खूबसूरत और रोशन सितारा गुलूकार आरफ लोहार साहब। हम ये कहेंगे कि लाला आरफ लोहार साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे दूसरे इंटरनेशनल मास थिएटर फेस्टिवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लाला जी, क्या कहना चाहेंगे इस थिएटर फेस्टिवल के हवाले से, जिसमें 7 मुख्तलिफ ममालिक के थिएटर ग्रुप आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और इसको पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव एंगल से कैसा देखते हैं? बड़ा अच्छा है, क्योंकि आर्ट के ज़रिए से ही आप पूरी दुनिया में रोशनास करते हैं, अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है जिसमें बाहर की कंट्रीज़ जो हैं उनके आर्टिस्ट आके हमारी कंट्री में ड्रामास जो हैं अपने अंदाज में वो जब पेश करेंगे तो एक बहुत एक अच्छा इमेज बनता है सकाफ़ती ज़रिए से। हमारे यहाँ स्ट्रीट थिएटर भी होता था, और आलम लोहार साहब, हाजी आलम लोहार साहब भी जो थे वो स्ट्रीट थिएटर और बड़े बड़े थिएटर जो मुख्तलिफ जगहों में जाकर करते थे, और लोगों का एक समंदर उमड़ आता था। लेकिन अब इस चीज़ का फुकदान हो गया है। तो इस हवाले से कहना चाहेंगे, क्या लोगों को अपने मज़ीद करीब लाने के लिए हुकूमती लेवल पे भी और निजी सतह पर भी उसी तरह के थिएटर होने चाहिए? यही देखें, ये उसी की शुरुआत है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही, और बड़ी अच्छा कदम है जो मैं समझता हूँ कि इससे आगे काम बढ़ता है, जो कि आप अपने आर्टिस्टों को जब एक्सचेंज करेंगे तो एक दूसरे के साथ मिल के जब वो काम करेंगे इंटरनेशनली, जो प्लेटफॉर्म में आप हमारे आर्टिस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा एक क्या उसे कहते हैं कि बेनिफिट मिलेगा पूरी दुनिया में। मैं जैसे पूरी दुनिया में जाया करता था, और मुझे यहाँ से आर्ट्स काउंसिल भेजा भेजा करती थी, और चाइना, जर्मनी, जापान और पूरे यूरोप में, और इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। और इसमें बड़ा फ़ख्र होता है कि अल्लाह मियाँ मेरी धरती पर हमेशा मेहरबान रहे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत धरती है। यहाँ पे जो कल्चर है, जो यहाँ की सीनरीज़ हैं, यहाँ के जो आप चले जाएं, यहाँ के फ्रूट्स के बारे में भी लोग इतना इतना अच्छा कमेंट देते हैं बाहर जब जाते हैं। तो देखिए, सौगात है ये मुल्क हमारे लिए, तो अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। ये अच्छी कोशिश है, पूरी दुनिया के साथ शेक हैंड करना चाहिए। लाला जी, जो भी गाना दिया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उसने एक नई तारीख रकम कर दी। और फिर जब तेन सैर करामा, मौज करामा, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक ज़ुबान ज़दे आम हो गया गाना। तो अब लोगों को लाला के नए शाहकार का इंतज़ार है। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, क्या? वो कहते बंदा करे कवलियाँ, सोना रब करे सवलियाँ। मेरी कोशिश है मेरे चाहने वालों को फिर कोई प्यार भरा कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को लुभा जाए, अच्छा लगे। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, आप तो देखते रहते हैं। आरफ लोहार साहब से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, यानी कि आरफ लोहार साहब के जो साहबजादे हैं, जो नया शाहकार आएगा, उसमें उनके साथ जलवागर होंगे? देखें, एक जीन्स में जब चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसके बारे में आप यही कहेंगे कि मैं तो दुआ ही करूँगा एज़ ए फ़ादर कि अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब कामरान रखे, और अपने मुल्क की धरती के लिए जितना वो आर्ट के ज़रिए से अपने आप को पेश कर सकते हैं, हमारी फैमिली जो है वो जितना पार्टिसिपेट कर सकती है, हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि हम खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से उसे बयान कर सकें। लाला जी, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों से को, अपने प्यार करने वालों को, अपने देखने? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, इस धरती को सलामत रखे। ये प्यार भरी धरती है, यहाँ पे लोग दास्ताने हैं, सूफ़ी हैं। अल्लाह इस धरती को हमेशा बद नज़र से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया जी। आपने लोग गुलूकार आरिफ लोहार साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से भी खुलकर बात की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये धरती, पाकिस्तान की धरती जो है, ये प्यार की धरती है, सूफिया कराम की धरती है, और इस धरती माँ से यूं ही प्यार करते रहें। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।